नाज़रीन, आज की ये ज़ेर नज़र वीडियो इन चंद एक जदीद मशीनों के बारे में है जिनकी मदद से न सिर्फ हैरत अंगेज अशिया तैयार की जाती है बल्कि इनकी वजह से काम में परफेक्शन और जिद्दत भी पैदा होने के साथ साथ वक्त की बचत भी होती है। तो आइए देखते हैं इन हैरत अंगेज इजादात को। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक जदीद खराद मशीन है जिसकी मदद से मुख्तलिफ किस्म की मशीनों के पुर्ज़ाजात को तैयार किया जाता है। ये धात को मतलूबा शक्ल में ढालने में अपना सानी नहीं रखती। इस मशीन में लगी हुई ये दो चक्रियां ही दरअसल इसके वो तेज धार ब्लेड हैं जो लोहे या किसी भी धात को लम्हे में पुर्ज़ाजात में तब्दील कर देती हैं। रोथ कंपोजिट मशीन। इस मशीन पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं गैस के सिलेंडर तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसकी इनफरादियत दरअसल फाइबर की वो तार है जो कि इस मशीन की मदद से इन सिलेंडर पर चढ़ाई जा रही है। हम जानते हैं कि दुनिया के बेशतर पसमानदा ममालिक में लोहे के सिलेंडर तैयार किए जाते हैं जो कि नाकिस मटेरियल होने की वजह से दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते और नतीजतन फट कर किसी भी बड़े हादसे का सबब बन जाते हैं, जबकि इसके साथ साथ इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये सिलेंडर जिसको आप इस मशीन पर देख रहे हैं, ये मखसूस धात की वजह से न सिर्फ वजन में बहुत हल्का होता है बल्कि ये पायदारी में भी अपनी मिसाल आप है और अब तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान में भी अब इस सिलेंडर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। एनवायरो इंडस्ट्रियल लेजर। ये भी एक कमाल की इजाद है जिसकी मदद से पुराने फर्नीचर और लकड़ी के दीगर सामान को नया बनाने में मदद मिलती है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी मदद से किस तरह लकड़ी के इस फ्रेम से पुरानी पॉलिश उतारी जा रही है। आमतौर पर लेजर में हिद्दत ज्यादा होने की वजह से आग लगने का खतरा रहता है, लेकिन इस जदीद इजाद की बदौलत न ही तो लकड़ी के जलने का अंदेशा होता है बल्कि ये लम्हों में इसकी सतह को साफ करके नीचे लकड़ी की असल शक्ल को सामने ले आता है। FHBS लेजर। अब जरा इस लेजर मशीन को भी देखिए जो लोहे जैसी सख्त धात का सीना चीरने की ताकत रखती है। और जैसा कि आप इसकी कारकर्दगी को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये किस खुश असलूबी के साथ लोहे को काट रही है। न सिर्फ काटना बल्कि ये इसे मतलूबा डिजाइन की शक्ल भी दे सकती है। लोहे की कटाई गोलाई में हो, सीधी हो या किसी भी शक्ल में, ये लेजर मशीन इसे चंद मिनटों में अपने ऑपरेटर के हुक्म के मुताबिक काट कर रख देती है। अगरचे ये काम रिवायती तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरह न सिर्फ ज्यादा मेहनत और वक्त दरकार होता है बल्कि इसमें वो फिनिशिंग भी पैदा नहीं हो सकती जो कि इस मशीन की वजह से आती है। ओलिटेक रशिया। ये जदीद मशीन भी दरअसल फर्नीचर साजी में ही मुआवन होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस जदीद दौर में फर्नीचर बनाने के लिए प्लाईवुड की मसनूई लकड़ी का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है जो कि बुनियादी तौर पर फट्टों का काम देती है, जैसा कि टेबल रैक और टेबल टॉप वगैरह। लेकिन जब इसको काटा जाता है तो इसके किनारों से चिप बोर्ड वाज़ेह तौर पर नजर आने लग जाता है, जिसको छुपाने के लिए कारीगर प्लाईवुड की शीट के एक कोने को इस मशीन के साथ जोड़ देता है, जिसके बाद ये खुद ब खुद इसके किनारों पर इसी पलाई की रंग की पतली पट्टी चढ़ा देती है जो कि न सिर्फ इसके किनारों को ढांप लेती है बल्कि वो देखने में भी बहुत जाज़िबे नजर लगती है। जबकि एक दफा ये पट्टी चढ़ाने के बाद पलाई के इस टुकड़े को दूसरी मशीन पर चढ़ा दिया जाता है जो कि इस पट्टी को सही तरह किनारों से चिपका कर इसे हतमी शक्ल दे देती है। प्यारे दोस्तों, आपने लोहे की चादरों के बड़े बड़े बंडल्स को बारहा ट्रकों पर लोड इधर उधर जाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये दरअसल कहाँ जाते हैं। जी हाँ, इनकी मंजिल ये फैक्ट्री है जहाँ पर इन चादरों को इस मशीन में मुंतकिल किया जा रहा है जो कि इसे अपने अंदर खींचकर आहिस्ता आहिस्ता हमवार करती जाती है, जिसके बाद ये तवील चादर इस मशीन के दूसरे हिस्से से बाहर निकलने लगती है जो कि दरअसल एक कन्वेयर बेल्ट है। इस अमल के दौरान एक कटर मशीन इस तवील चादर को मतलूबा लंबाई में काटकर इसके मुख्तलिफ टुकड़े कर देती है और फिर इन टुकड़ों को एक छोटी क्रेन की मदद से उठाकर दूसरी मशीन के हवाले कर दिया जाता है जो कि इसको मुख्तलिफ किस्म के टैंक की शक्ल दे देती है। और अब नाजरीन, जरा
लोहे को मोम करने वाले इन साहिबाने हुनर को भी देखिए, जो एक भट्टी में लोहे की इन सिलाखों को गर्म कर रहे हैं। और जब ये सिलाखें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि गर्म होकर बिल्कुल सुर्ख हो जाती हैं, तो फिर इनको उठाकर इस मशीन में रखा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डाइयां यानी फर्मे फिट होते हैं, जो कि इनको एक हाइड्रोलिक के जरिए प्रेस कर देती हैं और यूं लोहे की इन सिलाखों पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन उभर आते हैं। बैरोन बर्ग बीवी। नाजरीन, ये भी एक कमाल की इजाद है जो बेकार हो जाने वाली तारों को एक दफ़ा फिर रिसाइकल करने के मरहले से गुजारने के लिए तार के ऊपर वाले हिस्से को असल तार से जुदा कर देती है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक कारीगर तारों के इन टुकड़ों को इस मशीन में मौजूद साइज के मुताबिक मुख्तलिफ सुराखों में डाल रहा है, जिसके बाद ये मशीन न सिर्फ इस तार को खुद ब खुद अपने अंदर खींच लेती है, बल्कि इसकी कटाई करते हुए इसको दूसरे हिस्से से बाहर भी निकाल देती है। और इस तरह तार का अंदरूनी हिस्सा, जिसमें तांबे या दीगर मुख्तलिफ धातुओं की तारें होती हैं, सामने आ जाता है, जिसको एक दफ़ा फिर रिसाइकल करके काबिल इस्तेमाल बना लिया जाता है। इस मशीन में ये खूबी भी मौजूद है कि आप इसमें हर साइज की तार को प्लास्टिक के ऊपर वाले हिस्से से पाक कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको मुखबर की आज की ये काविश भी हस्बे रिवायत पसंद आई होगी। इस बारे में आपकी आराज़ जानने के लिए हमें आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और तमाम गिरदोनवा के अफराद का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।